राशि वालों, अब आपके जीवन से यह दो लोग दूर होने वाले हैं। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन इनसे भी आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि हो सकता है आज के दिन में आप इनको बहुत ज़्यादा अपना करीबी मानते होंगे या आपके बहुत करीब होंगे। आप इन्हें अपनों से बढ़कर भी मानते हैं, अपनी खुशियों से बढ़कर भी आप इन्हें महत्व देते हैं, अपना कीमती समय तक इन्हें दे देते हैं। लेकिन अब इनके दूर होने का समय आ गया है। अब आपको अपने आंखों के आंसुओं को रोकना पड़ेगा, लेकिन अपने आंसुओं को भी आप किसी को नहीं दिखा पाएंगे। तो आगे जानने वाले हैं कौन है वह दो लोग जो अब आपसे दूर होने वाले हैं। क्या आपको इन दिनों करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। कई बार जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जिनकी कल्पना तक इंसान नहीं कर पाता है। सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा होता है, हर रिश्ते पहले जैसे लग रहे होते हैं, हर मुस्कान वैसी ही होती है। लेकिन समय जो है वे अपने अंदर एक ऐसा परिवर्तन छुपा कर आता है जो धीरे धीरे सामने आने लगता है। शुरुआत में कोई इन संकेतों को नहीं समझ पाता, फिर छोटी छोटी बातें बदलने लगती है। बातचीत का तरीका बदलता है, मिलने का समय बदलता है और कई बार बिना किसी बड़े वजह के रिश्तों में पहले जैसी वह बात महसूस नहीं होती। अगर आपके जीवन में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जिनसे आपको लग रहा है कि यह बातें जुड़ी हुई लग रही हैं, तो हो सकता है यही वो व्यक्ति है जिनसे आप दूर होने वाले हैं। और आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना है। भगवान भी आपको संकेत देना चाह रहे हैं कि अब समय आ गया है खुद को संभालने का और इनके दूर जाने का। ज्योतिष भी यह संकेत दे रहा है कि कुछ समय ऐसे आने वाले हैं जब आपको अपने आसपास के नए लोगों के दृष्टिकोण को समझ में आने लगेगा। मतलब आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आप उनको नए नजरिए से देखेंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि हर रिश्ता टूट जाएगा, बल्कि यह है कि कुछ संबंधों की परीक्षा हो सकती है। जो संबंध सच्चे होंगे वे समय के साथ और मजबूत बनेंगे। जो केवल परिस्थितियों पर टिके होंगे उनमें दूरी महसूस होगी। आपने भी शायद पिछले कुछ दिनों से ऐसा महसूस किया होगा कि कुछ लोग पहले जितना आपको समय नहीं दे रहे हैं। पहले जो छोटी सी बात पर आपका हाल चाल पूछते थे, और वही लोग हाल चाल तो दूर की बात है, आपको फोन तक नहीं कर रहे। वही लोग कई बार अब चुप रह जा रहे हैं। जो पहले बिना बुलाए आपके पास आते थे, अब किसी न किसी कारण से दूर दिखाई दे रहे हैं। देखा जाए अगर ऐसा है तो आपको बता दें, यह बदलाव हमेशा बुरा नहीं होता, लेकिन यह संकेत ज़रूर होता है कि समय अब आपको कुछ नया सिखाने की तैयारी कर रहा है। इनसे आपको धीरे धीरे दूर कर रहा है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें वह हमेशा के लिए अपना मान लेता है, और आप भी उनमें से एक हैं। आपको लगता है चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन यह लोग कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन समय का नियम है, हर रिश्ते की अपनी एक यात्रा समय होती है। कुछ लोग बहुत लंबे समय तक हमारे साथ चलते हैं, कुछ लोग केवल हमें सीख देने के लिए हमारे जीवन में आते हैं और फिर जीवन की आकर राह बदल जाते हैं। अगर इस समय आपके मन में किसी भी व्यक्ति का चेहरा बार बार आ रहा है, आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति तो दूर नहीं होगा, तो आपको बता दें, घबराने की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई निर्णय लेने की भी आवश्यकता इन दिनों नहीं है। कई बार मन का डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए आज का ये वीडियो डर पैदा करने के लिए नहीं बोला जा रहा, बल्कि आपको पहले से सजग रहने के लिए बताया जा रहा है, ताकि यदि किसी रिश्ते में दूरी बनने लगे तो आप उसे समझदारी से संभाल सके। आने वाले दिनों में सबसे बड़ी जरूरत होगी आपके धैर्य की। शब्दों का चुनाव सोच समझकर करना पड़ेगा। किसी की एक बात सुनकर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पूरी स्थिति को समझना होगा, क्योंकि कई रिश्ते गुस्से में नहीं बल्कि गलत फहमियों के कारण कमजोर होते हैं। यह चीजें तो आपने देखा होगा। यदि समय रहते उन्हें समझ लिया जाए तो बहुत कुछ संभाला जा सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि सामने वाला बदल गया है। हो सकता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी अहमियत, आपका जो अपनापन था वो पहले जैसे नहीं रहा।
लेकिन हर बदलाव का मतलब विश्वासघात भी नहीं होता है। कई बार जिम्मेदारियां, काम, परिवार, स्वास्थ्य या परेशानियां भी लोगों को बदल देती है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले स्वयं को शांत रखना आपकी सबसे बड़ी समझदारी होने वाली है। जी हाँ, याद रखिए, जो व्यक्ति आपके जीवन में वास्तव में आपके लिए बना है, वह कठिन समय में भी किसी न किसी तरह से लौट कर आपके पास आएगा और आपसे संवाद करने की कोशिश करेगा। और जो रिश्ते केवल परिस्थितियों के सहारे चल रहे थे, मतलब निकालने के लिए चल रहे थे, तो समय उनकी सच्चाई अपने आप सामने लाएगा। इसलिए आज आवश्यकता है अपने मन को मजबूत रखने की, ना कि डरने व घबराने की। तो बात करते हैं पहले व्यक्ति के बारे में। जी हाँ, तो पहला व्यक्ति जो होने वाला है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि हो सकता है यह संकेत सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ महसूस हो। देखा जाए, जिसके साथ दूरी बनने की संभावना है इस समय सबसे अधिक दिखाई देती है, वह रहेगा ऐसा कोई व्यक्ति जो अनजान इंसान नहीं होगा। यह वही होगा जिसे आपने अपने जीवन में बहुत सम्मान दिया, जिस पर आपने भरोसा किया और जिसके सामने आपने बिना झिझक अपने मन की बातें कही। यह कोई घनिष्ठ मित्र हो सकता है या परिवार का ऐसा सदस्य हो सकता है जो हमेशा आपके साथ रहा हो, या ऐसा व्यक्ति जिससे आपका भावनात्मक जुड़ाव बहुत गहरा रहा है। पिछले कुछ समय से यदि आपने महसूस किया है कि किसी व्यक्ति का व्यवहार पहले जैसा नहीं रहा, बातचीत पहले के मुकाबले कम हो गई है, आप उन्हें बुलाते हैं मगर वो कहता है कि बिजी है, जबकि वो खाली भी रहता है। पहले जैसी अहमियत आपकी नहीं रही, छोटी छोटी बातों पर भी मतभेद होने लगे हैं, तो यह समय उस रिश्ते को और अधिक समझदारी से संभालने का या तो उसे धीरे धीरे दूर करने का ही संकेत दे रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि रिश्ता अवश्य टूटेगा, बल्कि देखा जाए, हो सकता है कि परीक्षा की भी घड़ी चल रही हो। जी हाँ, आपने सही सुना। कुछ ऐसा अगर आपके जीवन में हुआ है, तो हो सकता है समय उस व्यक्ति को अब आपसे दूर कर देगा। यहीं पर आपको कुछ ऐसी गलती है जो नहीं करनी है। तो सबसे बड़ी गलती जो इस समय आपको नहीं करनी है, वह है गुस्से में कोई कठोर निर्णय लेना। कई बार एक पल का क्रोध वर्षों पुराने रिश्ते को भी तोड़ कर रख देता है। यदि सामने वाला कुछ समय से दूर दूर दिखाई दे रहा है, तो तुरंत यह मत मान लीजिएगा कि वो बदल गया है। हो सकता है वो परिस्थितियों ने उस इंसान को बदल दिया है। हो सकता है इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ गई हो जिनके बारे में आपको पूरी जानकारी ही ना हो। हो सकता है वह स्वयं किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा हो। इसलिए पहले उसकी स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। यदि रिश्ता सच्चा है, तो धैर्य और सम्मान उसे फिर से मजबूत बना सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर वह रिश्ता सिर्फ स्वार्थ के लिए जुड़ा है, तो आप चाह कर भी उन्हें नहीं रोक पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता सिर्फ स्वार्थ के लिए ही था, जो आपसे दूर हो गया है, तो उसे दूर ही जाने दें। देखा जाए, इन दिनों आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए। एक गलत शब्द आपके आत्मसम्मान, आपके सम्मान को भी चोट पहुंचा सकता है। और देखा जाए, जहां वर्षों का विश्वास बना हुआ था, वहां पर आपको ध्यान भी रखना है। इसलिए किसी भी विवाद में अपनी बात को शांत स्वर में कहें, सामने वाले को भी पूरा अवसर दें। यदि यह व्यक्ति मित्र है, तो पैसे के लेन देन में सावधानी रखें। यदि यह परिवार का सदस्य है, तो पुराने विवाद को बार बार याद दिलाने से बचें। यदि यह प्रेम जीवन से जुड़ा है और आपको शक है, तो शक और अहंकार को अपने रिश्ते पर हावी न होने दें। अगर सच्चाई पता है, तो दूर हो जाना ही बेहतर है। कई बार दूरी का कारण प्रेम की कमी नहीं, बल्कि संवाद की भी कमी पाई जाती है। कार्य क्षेत्र में भी इसका प्रभाव आपको दिखाई दे सकता है। किसी करीबी सहकर्मी या पुराने सहयोगियों के साथ मतभेद बनने की संभावना हो सकती है। ऐसे समय में अपने काम को प्राथमिकता दें और अनावश्यक बहस से बचें। व्यापार करने वालों को भी इन दिनों साझेदारी के मामलों में थोड़ा सावधानी रखना चाहिए। साझेदारी से जुड़े निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। हर व्यक्ति के बातों में हाँ में हाँ
मिलाने से भी बचना चाहिए। हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा समय लेना आपके लिए अधिक लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन में भी धैर्य बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। यदि घर के किसी सदस्य का व्यवहार आपको इन दिनों थोड़ा अलग महसूस हो, तो परिवार का मैटर है, तो यहाँ पर उनसे खुलकर बात कर ले तो आपके लिए अच्छा होगा। मन में बातें जमा करने से दूरी बढ़ेगी, जबकि संवाद कई तरह की समस्याओं का समाधान बन सकता है। आर्थिक मामलों में भी भावनाओं में बहकर कोई भी फैसला न ले। किसी करीबी के कहने पर आकर बिना जांच परखे धन का निवेश न करें। किसी के बीच गारंटी भी न बने। सोच समझ कर लिया गया इन दिनों का निर्णय आपको भविष्य में कई तरह की बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। जी हाँ। वहीं देखा जाए अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो मानसिक तनाव अपने ऊपर हावी न होने दे। पर्याप्त आराम करें, नियमित दिनचर्या रखें और नकारात्मक विचारों को बार बार अपने मन में जगह न दें। और जो व्यक्ति बार बार हर समय नकारात्मक बातें करता है कि इसमें आप असफल हो जाओगे, आपका नुकसान होगा या आप यहाँ पर फंसे हुए हो, हर समय आपको तनाव दे, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाने में आपकी भलाई है। याद रखिए, हर दूरी अस्थायी नहीं होती। कई बार समय केवल यह सिखाता है कि रिश्तों को निभाने के लिए प्रेम के साथ साथ विश्वास और दिमाग भी उतना ही आवश्यक होता है। अब आगे बात करते हैं उस दूसरे व्यक्ति के बारे में जो आपके जीवन से दूर होने वाला है, जिसकी भूमिका आपके जीवन में बहुत अलग है, लेकिन जिसकी वजह से आने वाले समय में आपको भावनात्मक रूप से अधिक सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। जी हाँ, आपने सही सुना। आपको बता दें, इस व्यक्ति की जो आपके जीवन में भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। यह व्यक्ति कोई ऐसा हो सकता है जिसके साथ आपने अपने भविष्य की योजनाएं बनाई, जिसके साथ आपने अपने पारिवारिक जीवन के बारे में, अपने हर एक पर्सनल लाइफ के बारे में सुख दुख शेयर किया हो, या फिर ऐसा कोई अपना जिसकी मौजूदगी में आपको हमेशा आत्मविश्वास मिला हो। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में इस व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां बदल सकती हैं जहां पर यह रिश्ता शायद समाप्त होने की कगार पर आ जाए। देखा जाए अगर यह व्यक्ति आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इन दिनों आपको अपने शब्दों को ध्यान में रखना है। कुछ समय के लिए दूरी आएगी, व्यस्तता या गलतफहमियां बढ़ सकती हैं। हो सकता है काम, पढ़ाई, नौकरी, विवाह स्थान पर या पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण इनसे आपका कुछ दिनों के लिए दूरियां आ जाए। यदि यह व्यक्ति आपके प्रेम जीवन से जुड़ा है, तो इस समय सबसे अधिक आवश्यकता होगी आपको इनके ऊपर विश्वास रखने की। तीसरा व्यक्ति आपके और आपके लव पार्टनर के बीच विवाद लेकर आ सकता है। छोटी छोटी बातों को लेकर संदेह करना आपके रिश्तों के लिए बेकार हो सकता है। बार बार पुराने विषय उठाना या बिना पूरी बात जाने कोई निर्णय लेना रिश्तों को कमजोर कर सकता है। धैर्य रखिए, क्योंकि कई बार समय की परीक्षा के बाद रिश्ते की मजबूती सामने आती है। यदि यह व्यक्ति परिवार का सदस्य है, तो उसकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करिए। हर चुप्पी नाराजगी नहीं होती, हर दूरी मनमुटाव का संकेत नहीं देती। कई बार जीवन की जिम्मेदारी इंसान को बदलती हैं। ऐसे में आपका शांत व्यवहार ही आपके गलत होते हुए आपको सही साबित करेगा। जी हाँ, अब देख लेते हैं आपके कुछ खास राशिफल के बारे में कि आने वाले इन दिनों में आपके जीवन में क्या-क्या बदलाव हो सकता है, किन-किन क्षेत्रों में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन में। तो परिवार में किसी बड़े सदस्य की सलाह आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। आप उन्हें पुराना सोच कर कहकर टालें नहीं, अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत से ज़्यादा कोशिश न करें। प्रेम जीवन में भी एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें, खासकर यदि आपका हाल फिलहाल में नया संबंध शुरू हुआ, यानी कि साल, 1.5 साल, 2 साल का अगर आपका रिलेशनशिप है, तो इनमें भी भावनाओं में बहकर कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचे, अन्यथा बाद में आपको पछतावा होगा। वहीं देखा जाए वैवाहिक जीवन में, जीवन साथी के साथ समय बिताने का आप प्रयास करें। छोटी छोटी बातों पर बहस करने से बचें। जीवन साथी के को आप मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे किसी काम के लिए, या उन्हें उत्साह से भर देंगे कोई बात कह के। तो यहाँ पर देखा जाए आप जीवन साथी के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होने वाले हैं।
वहीं नौकरी करते हैं यदि आप, तो कार्य क्षेत्र में आपको नई वो बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसका आपने लंबे समय से इंतजार किया था, और यह जिम्मेदारी आपको आगे चलकर आपके वेतन की वृद्धि का कारण बनेगी या आपके पद उन्नति का कारण बनेगी। सहकर्मियों के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे तो उनकी तारीफ आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगी। व्यापार के मामलों में देखा जाए तो अगर आप साझेदारी का काम करते हैं और किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, तो ध्यान से पढ़कर ही वहीं पर हस्ताक्षर करें। जल्दबाजी से बचना चाहिए, हर बारीकियों पर एक नज़र ज़रूर डालना चाहिए। वहीं धन के मामलों में अनावश्यक के खर्चों पर नियंत्रण रखें। बचत की योजना भविष्य में काम आएगी। धन को बेफिजूल की चीज़ों पर न खर्च करें, जो ज़रूरी है उन्हीं चीज़ों पर खर्च करें, और खर्च करने से पहले यही सोचें कि आपके लिए सच में महत्वपूर्ण है या बस कुछ दिन का या खुशी देने वाला चीज़ है। विद्यार्थियों को इन दिनों अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, सब्जेक्ट को सही तरीके से चुनना है, जिसमें आपका मन लगे वही सब्जेक्ट चुनें। दोस्त मित्र के चक्कर में अपना कैटेगरी न बदलें। जी हाँ, यहाँ पर देखा जाए पढ़ाई में थोड़ा आपको आलस्य दिखाई दे सकता है, आलस्य को भगाएं। अगर आप आगे कुछ करना चाहते हैं तो अपने रास्ते को खुद से चुनें, न कि किसी दोस्त के कंधे पर आकर चुनें। स्वास्थ्य में भी तनाव कम करें, दिनचर्या को सही रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक आदत होता है कि आप कभी भी खाते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी जगते हैं, कभी भी नहाते हैं, कभी भी कुछ भी करते हैं। जब आपका मन जब करता है वही आप करते हैं, तो यह आपके लिए सही नहीं है। दिनचर्या को बस आप संतुलित करके चलें। अब देखा जाए इन सभी को देखते हुए कुछ ऐसी सावधानियां जो आपको बनाए रखनी है, तो फटाफट ये भी जान लेते हैं। लेकिन यह जानने से पहले कमेंट बॉक्स में जल्दी से जय माता दी, जय श्री शनिदेव लिखें। और अब तक बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखकर और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुंचती रहे। तो पहली सावधानी आपको रखनी है, किसी भी रिश्ते में अहंकार को बीच में न आने दें। जी हाँ, अब ये बाहर का भी रिश्ता हो सकता है, अड़ोस पड़ोस का हो सकता है, मित्र का हो सकता है, रिश्तेदार में हो सकता है, पारिवारिक जीवन में भी हो सकता है। तो अहंकार न आने दे रिश्ते में, नहीं तो आपका बदनामी होगा, घमंडी लोग आपको ही बोलेंगे। दूसरी सावधानी, बिना पूरी बात जाने किसी पर आरोप न लगाएं, अपना क्रोध न दिखाएं जब तक पूरी बात न आपको पता चल जाए। इन दिनों कुछ ऐसी स्थितियां बनेंगी जहां पर आप किसी के ऊपर बेवजह का आरोप लगा सकते हैं। बात करते हैं तीसरी सावधानी के बारे में, तो क्रोध में आकर ऐसे शब्द न बोले जिनका पछतावा आपको बाद में हो, बाद में आपको माफ़ी मांगना पड़े। अपने शब्दों के लिए ऐसी गलती ना करें। चौथी सावधानी, पैसों के लेन देन में पूरी सावधानी रखिए। भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं आपके पांचवी सावधानी के बारे में। अपने कर्म और धैर्य और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। हर परिवर्तन केवल नुकसान लेकर नहीं आता, कई बार वही परिवर्तन जीवन में नई शुरुआत का मार्ग खोलता है। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपकी व आपके पूरे परिवार पर बनी रहे।